मेरे प्रिय पशु सेवकों, पशु सेवक प्रगति केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं कि गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंटिंग कैसे बनाएं। गाय के गोबर से आपने दिए या कुछ और चीजें बनी हुई देखी होंगी, लेकिन गाय के गोबर से इतनी ज्यादा चीजें बनी हुई शायद ही आपने देखी हो। उत्तराखंड के काशीपुर शहर में नीरज कुमार गाय के गोबर से ये सब चीजें बना रहे हैं। चाहे कंपनी का कोई लोगो हो या कोई कलाकृति हो, कोई प्लेट हो, कोई सीनरी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, बस इन्हें डिजाइन बताइए और कुछ ही समय में ये आपको आपकी मनपसंद कलाकृति तैयार करके दे देंगे। गाय के गोबर से बनाई हुई इनकी कलाकृति जब आप अपने घर में लगाएंगे तो देखने वाले कहेंगे, वाह क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है नीरज। इन्होंने गाय के गोबर से ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि गाय के गोबर से ये भी बन सकता है। पहले तो देख लीजिए इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। सामने देखिए जो नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करें पंकज, और आपको दिखाएंगे कि गाय के गोबर से दिया बन रहा है। गाय के गोबर से खिलौने, ड्राइंग, चप्पल और जाने क्या क्या चीज है जो गाय के गोबर से इन्होंने बना दी है। अब इन्हीं से जानते हैं कि गाय के गोबर से ये सब चीजें कैसे बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीरज जी नमस्कार। 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 गाय के गोबर को मिला करके आपने ये सब चीजें बनाई हैं। जी बिल्कुल। बढ़िया से बढ़िया सीनरी बना देते हैं या यूं कहिए आपको डिजाइन दें और कुछ भी बना दो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये क्या तरीका है, कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, दर्शकों को बताइए कि क्या आइडिया है आपका। जी जी सर, ये इसमें देखिए कि सबसे पहले तो हम गाय के गोबर को कलेक्ट करते हैं। गोबर को इकट्ठा कर लिया, और ये भी मैं बता दूं कि हमें खाद की आवश्यकता नहीं है, गोबर चाहिए, ताज़ा चाहिए बिल्कुल। 2 दिन पुराना हो, 3 दिन पुराना हो, ज़्यादा दिन पुराना ना हो। ताज़ा गोबर लेते हैं, उसको सुखाते हैं, बगैर कंडे वंडे कुछ नहीं बनाने हैं। उसको सुखा लिया है, ऊपर छत पे सुखा लो, नीचे मिट्टी में सुखा लो। उसके बाद आपने सुखाने के बाद उसको तरह तरह की, जैसे अपनी चक्की है या छोटा अपना मिक्सी का जार है, एक छोटा अगर व्यक्ति कोई शुरुआत करना चाहता है उस काम को, तो वहाँ पर आप उसको जो है पाउडर बना लो, उसको छलनी में से छान लो, और फिर अपने अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से प्राकृतिक गोंद होते हैं जो कहीं ना कहीं सीमेंट का कल्चर आज आया है। उससे पहले जो हमारे किले बने हुए हैं, हमारी जो इतने बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनी है, तो उनमें प्राकृतिक गोंद और प्राकृतिक चीज़ों से उनको सोर्स करके बनाया जाता था। तो इसमें वो करीब ये मान के चलो, जैसे मैदा लकड़ी होती है, ग्वारगम होता है, इमली के बीज का पाउडर होता है, मुल्तानी मिट्टी है। तो ये जो गमिंग आइटम्स हैं, जो प्राकृतिक गोंद है, इनमें से कोई भी आप एक आइटम आप ले सकते हैं। 2-3 आइटम लेके आप एक अपना मिश्रण तैयार कर सकते हैं, जिसको प्रीमिक्स बोलते हैं आज के समय में। तो वो जो है वो करीब 10% या 20% प्रोडक्ट के हिसाब से कि भाई किस में कितनी मजबूती रखनी है, किस में को हल्का रखना है, तो उस तरीके से लगभग, लेकिन फिर भी एक जो रेशो रहता है वो 85 to 90% काऊ डंग है इसमें, जितना आप अपने हमारे उत्पाद में देख रहे हैं। यानी कि जो सारी चीजें देख रहे हैं इसमें 85 से 90% गाय का गोबर है, बाकी चीजें प्राकृतिक गोंद 10 से 15%। बिल्कुल, उसको प्राकृतिक गोंद उसके साथ मिलाने के बाद में, जैसे एक हम अपना आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से आटा गूंथना होता है। उसका क्ले तैयार करनी होती है। जो बच्चे आजकल स्कूलों में क्ले पे काम कर रहे हैं, तो वो हम एक क्ले हम इसकी तैयार कर लेते हैं। और क्ले तैयार करने के बाद तरह तरह के सांचे हैं, लोहे के सांचे होते हैं, पीतल के सांचे हैं, प्लास्टिक के सांचे हैं, पेपर है, गत्ता है, फाइबर है, सिलिकॉन है, रबड़ है। तो तरह तरह के सांचों में उसको भर के अलग अलग तरीके से हम ये सभी उत्पाद जो है ये तैयार कर रहे हैं। सभी जो उत्पाद हैं वो पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद हैं, पूर्ण रूप से जो है प्राकृतिक जो हैं ये बेस्ड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी प्रकृति को पूर्ण रूप से जो है रक्षा कर रहे हैं। यानी कि सब चीज़ प्राकृतिक है, गाय के गोबर में बाकी चीज़ें प्राकृतिक मिलाई हैं। अब बात आती है, आपने बताया कि क्ले तैयार करके अलग अलग डिजाइन करते हैं। जी। तो कोई डिजाइन आपको भेजता है तो कंप्यूटराइज डिजाइन को उसी हिसाब से आप तैयार कर देते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेम एज इट इज। अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस समय हम जो ये एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव चल रहा है, किसान लोगो है। हाँ जी, तो ये उन्हीं का ऑफिशियल लोगो है, ये एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का। और हमने ये तुरंत उसी समय एकदम से तैयार कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव, उसका हमने लोगो तैयार कर दिया। हमने अपना खुद का श्री बंसी गोदाम का हमने लोगो तैयार कर रखा है। यहाँ तक कि 3D कलाकृतियाँ, जैसे आप देखेंगे कि बाबा केदारनाथ जी का मंदिर आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से हम हर वो, मतलब एक बात करें कि एक मेजरमेंट कि जैसे 1-1 इंच, जैसे आप ये देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेम प्लेट है, ये गणतंत्र दिवस पर जो अपना फ्लैग है राष्ट्रपति जी की है, स्वामी विवेकानंद जी के कुछ थॉट्स हैं जो हम कहीं ना कहीं कागज़ पे लेके आते हैं। वो कागज़ एक पेड़ और उन सब के काटने के बाद वो थॉट लिखा होता है। मेक इन इंडिया का लोगो मेक इन भी बना इंडिया दिया का आपने। पूरा ये शेर का पूरा लोगो है।
जिसमें आप देखेंगे ये सब कुछ है। अरे और लाइट वेट, पूरा लाइट वेट होता है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है, पूरा लाइट वेट है और इजी ये है। चमक भी रहे हैं ऊपर से, तो क्या यूज करते हैं? ये जनरली क्या होता है सर, इसमें ना पॉलिश हम इसको करते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से पॉलिश की जा सकती है। जैसे पपीते के दूध की, तो पपीते के दूध में एक चमक होती है, सॉरी। दूसरा अगर हम बात करें जैसे अलसी के तेल की, तो उसमें भी वो चमक होती है। तो इस प्रकार से तरह तरह के हम जो ऐसा कंटेंट हम ऐसा लेते हैं जो प्रकृति नेचुरल सोर्स से, जिसपे हम ये चमक इस पे लेके आते हैं। और मजबूती कितनी रहती है? मजबूती की बात करें तो देखिए सर, जैसे ये दीपक हमने बनाया है और ये दीपक बनाया है, तो ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब इतना मजबूत है कि आपके तोड़ने से टूट नहीं बिल्कुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा टूटने से नहीं टूटेगा सर, ये बिल्कुल इतना मजबूत स्ट्रांग बन जाता है। मतलब हम कोई भी डिजाइन आपको दें, आप उसकी गाय के गोबर में कुछ चीजें प्राकृतिक मिला के ये सब बना देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपके पास सांचे हैं अलग अलग तरह हाँ के? जी, तरह तरह के सांचे होते हैं। ये मान लीजिए कमल का फूल है जी, तो ये बनाने के लिए क्या किया आपने? ये सबसे पहले सर बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक कस्टमर ने हमको बोला कि भाई मुझको कमल का फूल बनाना है, तो हम डिज़ाइन पूछते हैं भाई आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं, उसकी क्या साइज़ रहेगा। तो साइज़ लेने के बाद में उसने हमें जो एक मेजरमेंट दिया, उस मेजरमेंट को लेके जाने के बाद हम पूरा कंप्यूटर पे उसको डिज़ाइन करवाते हैं, उसका पूरा आकार निकलवाते हैं, भाई इतना बड़ा रहेगा, इतना फ्रेम आएगा, साइडों में से ये जगह छुट्टे बैठेगी, तो भाई जगह आपका जो लोगो बनेगा भाई 15 बाई 15 इंच का बनेगा। वो पूरा मेजरमेंट लेने के बाद हमारे पास एक एक्चुअल जो रीडिंग है, मतलब नाप है हमारे पास, वो उत्पाद की आ जाती है। फिर उसको उत्पाद का एक हम उसका प्रिंट लेते हैं और प्रिंट लेने के बाद उसका पूरा एक सांचा डेवलप करते हैं। सांचा डेवलप करने के बाद में हम शीट बनाते हैं पूरी अपनी, और शीट बनाने के बाद में उस सांचे को उसमें शीट पे मतलब रख के उसके ऊपर उसकी पूरी कटिंग होती है। और फिर उसके साथ ही साथ अगर आप ये चाहें कि जैसे एक बल्क ऑर्डर है, जो एक तो ये हो गया सिंगल पीस, अगर व्यक्ति चाहता है भाई मेरा बल्क ऑर्डर है, मेरे पास मुझको बहुत सारी ये वस्तुएं ऐसी चाहिए, तो उसके लिए फिर तरह तरह के अलग सांचे, हम सिलिकॉन में चले जाएंगे, हम फाइबर में चले जाएंगे, जिससे वह जो चीज़ है उसमें एक दिन में जो प्रोडक्शन है, नंबर्स ऑफ आइटम्स, वो जो है आपका बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कोई एक सिंगल नेम प्लेट होती है या सिंगल वो है, तो उसके लिए अगर ज़्यादा खर्च भी ना आए, तो उसके लिए कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कम खर्च में आपका सांचा भी तैयार हो जाता है और आपका उत्पाद भी बन जाता है। पहले सांचा तैयार, डिजाइन लेते हैं, बिल्कुल। फिर सांचा तैयार करते हैं, फिर उसमें क्ले डाल के उसको उस तरह से तैयार करके फिनिशिंग देते हैं। बिल्कुल जी, ये पूरी प्रक्रिया है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने कैसे शुरू किया, क्योंकि ये अलग यूनिक चीजें हैं, ये क्या आइडिया था? सर ये आज से लगभग 6 साल पहले मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया था, और आइडिया बेस्ड इस प्रकार से था कि जैसे हर कोई गाय के दूध के बारे में बात कर रहा है, और एक दूध का पीरियड होता है, लैक्टेस पीरियड है, कि वो एक कुछ समय के लिए दूध देती है, उसके बाद वो दूध उसका कुछ कम होने लग जाता है, कुछ समय तक बंद भी हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो जो जैसे कुछ में बीमारी आ जाती है, मान लो वो थनेला हो गया, कुछ हो गया, तो वो सिर्फ स्लेटर हाउस में कटने के अलावा या रोड साइड पे छोड़ने के अलावा हमारा किसान उसको बेसहारा उसको कर देता है। अब जैसे बात करूं सर मैं अपनी पर्सनली, तो मेरे पास गौशाला नहीं है, तो मुझको गौमूत्र कलेक्ट करना और उससे मैं पंचगव्य चिकित्सा करूं, तो वो बहुत मेरे लिए एक टिपिकल जॉब था। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ चाहता था कि जो आसानी से हासिल हो जाए, और जो है उसका यूज हम इस प्रकार से कर सकें कि हर जगह हम चीज़ों को फिट कर सकें, किसानों को हेल्प मिले। किसानों को हेल्प मिले। तो इसमें हम किसानों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम किसानों के छोटे छोटे मिनी उद्योग लगाना चाहते हैं। और जो गायें कहीं ना कहीं दूध देना जब बंद कर देती है, या उसके गाय के गोबर को किसान ने जहाँ तक आज तक उसने सिर्फ खाद तक ही समझा, तो उस खाद को वो इस प्रकार के, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वैल्यू एडिट कर दो चीज़ों में, तो वो हमने वैल्यू एडिट करके इसको कम से कम 2000 रुपये किलो के भाव से हम गोबर बेच रहे हैं। तो इस तरह से आपने गोबर की वैल्यू एडिशन कर दी और गजब के आइटम बना डाले। जी। कोई सीखना चाहे तो आप सिखाते भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। 3 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा रहता है, जिसमें हम जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, वो भी गाय के गोबर का ही बना हुआ देते हैं। क्योंकि जब हम 3 दिन तक बात कर रहे होते हैं कि हमको पेड़ों को बचाना है, ठीक है, हमको पर्यावरण को बचाना है, और लास्ट दिन हम ही कागज का चिपका दें, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता। तो आप देखेंगे तो इधर एक मैंने प्रमाण पत्र दिया है, सर्टिफिकेट भी गोबर का? हाँ जी, प्रमाण का पत्र भी जो है उसी का बना हुआ है। और अपने घर पर ही जो है निवास स्थान पे 3 दिन का रहना, खाना पीना सब कुछ उनका वहीं पे हम करते हैं। नीरज जी, एक और सवाल है, जी। गाय के गोबर से ये बनाया है, तो ये चलते कितने दिन, यानी कि ये आपने जो डिजाइन अलग अलग हम देख रहे हैं, जी। कोई मंगवाए कोई लगाए अपने घर में, तो कितनी ड्यूरेबल है ये? सर देखिए, जैसे अब हम जब इसको एक बार प्रोसेस करते हैं, हमने जब गोबर को पाउडर बना लिया, उसका पूरा कंप्रेस कर लिया, संपूर्ण तरीके से नेचुरल बाइंडर इसमें मिला के तैयार कर लिया, तो ये एक किस्म से एक मान के चलो कि जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो 6 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। मेरे पास 6 साल भी पुराने
जो कुछ उत्पाद हैं जिन पे मैं नए नए R&D करता रहता हूँ, तो 6 साल तक के वो उत्पाद आज तक रखे हैं। जिस प्रकार से मतलब एक जैसे प्लास्टिक मजबूत हो जाता है, एक पत्थर पूरी तरह मजबूत हो जाता है और वो पूरी तरह ड्यूरेबल रहता है, तो इसी प्रकार से ये पूरी लाइफ लॉन्ग है। अगर आप इसको ना छेड़ें, जैसे अगर हम किसी भी उत्पाद की बात कर रखे हैं, आपने कोई वॉल हैंगिंग पीस लगाया है और वो अंदर है, किसी कारणवश ना गिरे, कुछ नहीं गिरे, तो वो सालों साल चलता है। मतलब ड्यूरेबल है, ये पूरा ड्यूरेबल है, किसी भी प्रकार से उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दीमक लग जाएगी, कोई फंगस लग जाएगी, कोई बैक्टीरिया लग जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो दिए को किस तरीके से हम उसको दिखा रहे थे कि उसमें कितनी मजबूती है, तो ऐसा पूरा वो मजबूत होता है। मजबूत भी है और ड्यूरेबल भी है। बिल्कुल ड्यूरेबल है, लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबल है। तो दोस्तों, जैसा नीरज जी ने बताया कि गाय के गोबर से ही ये सब चीज़ें इन्होंने तैयार की हैं। बड़ी क्रिएटिव चीज़ें हैं और इनके 2 उद्देश्य हैं। एक तो गाय को सम्मान मिले, किसान की आय बढ़े, और गोबर का जो है क्रिएटिव यूज हो, और लोग जो इसे शुरू करना चाहते हैं उनकी आय भी बढ़े। तो ट्रेनिंग भी देते हैं, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इस तरह का। जैसा आप जानते हैं, हम ऐसे वीडियो निःशुल्क आपको दिखाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले और आपको अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। नंबर हमने दिया हुआ है, आप सीधी बात कर सकते हैं, इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। विजिट करना हो तो उत्तराखंड में काशीपुर में इनकी ये यूनिट लगी हुई है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से ताकि आगे भी आपको ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।